कहिए कैसे हो आप सब। तो बेटा आई होप जितना काम हम करा चुके हैं अभी तक आप बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी एक्सरसाइज 6.1 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पे जाने से पहले कुछ कन्वर्जन है जो आप करते हो डेली उसमें। तो मीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर टू मीटर या फिर मीटर टू मिलीमीटर। तो ये कन्वर्जन को इजी करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। बेटा ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। इसको आपने याद कर लेना है सेंटेंस को। बस इसका एक चीज याद रखना है बेटा, जो फर्स्ट लेटर है उसका अपना एक मीनिंग है मैथमेटिक में। तो यहां से देखो बेटा, इसका क्या मतलब है, किलो। इसका मतलब है किलो। एच का मतलब है हेक्टा। डी का मतलब है डेका। M स्टैंड्स फॉर मीटर, जो मीटर, लीटर, जो आप सिंपल टर्म लेते हो बिना हेक्टो के किसके बिना किसी और यूनिट के लगे। यहाँ पे आता है मीटर, लीटर, ग्राम, ठीक है ऐसे। ये जो D है ये किसके लिए है बेटा, डेसी। D क्या है, किसके लिए है, डेसी। अब उसके बाद देखो C स्टैंड्स फॉर सेंटी, ठीक है, C स्टैंड्स फॉर सेंटी। M stands for मिली, M stands for मिली। तो बेटा बस आपने यहाँ पे एक सिंपल सी टर्म याद रखनी है। अगर आप ये आपकी राइट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, आप कहाँ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो। राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। अगर आप लेफ्ट से राइट कहाँ जाते हो बेटा, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जाते टाइम आपने बस इतना ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। तो वो चीज कैसे होगी बेटा, ध्यान से देखना। अगर मेरे को चेंज करना है किलोमीटर को सेंटीमीटर में, ध्यान से देखना, किसको चेंज करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। ये आपका किलोमीटर, ये आपका सेंटीमीटर, कहां से कहां गए, लेफ्ट से राइट। कितने लेफ्ट से राइट गए, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, कितना गए, 5। तो यहाँ पे देखना बेटा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितनी, 0। जब एक स्किप करते हो तो 1 0, 2 स्किप करोगे तो 2 0, 3 करोगे तो 3, 4 करोगे तो 4, 5 करोगे तो 5 जीरोस। कितनी जीरोस आ जाएंगी, 5 जीरोस, यानी कि इतने सेंटीमीटर। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है, 2 मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ध्यान से देखना, मिलीमीटर कहाँ है, दिस इज योर मिलीमीटर। मिलीमीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में। मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट से राइट आओगे तो क्या करोगे, 10 से डिवाइड, यानी कि जो आपका नंबर है उसको 10 से क्या कर दो, डिवाइड। 10 से अगर इसको डिवाइड करूंगी तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। ये आपका मिलीमीटर, मिलीमीटर के राइट में, और राइट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 10। और क्या करूंगी, 30 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 10 से। तो कितना आ जाएगा, 30/10। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 3 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। वही सेम प्रोसीजर, मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 10। तो न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डेसिमल कहाँ लगेगा, कितनी जीरो है, ओनली 1 0। तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, दिस इज 11.6 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू अवर डी क्वेश्चन। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, क्या इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं। किसको चेंज करूंगी, 2 को चेंज करूंगी तो क्या करूंगी, 2 को किससे डिवाइड कर दूं, 10 से। तो जब 2 को 10 से डिवाइड करूंगी तो इसका मतलब क्या है, 0.2। तो कितना आ जाएगा, 4.2
सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू अवर डी पार्ट। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है? 162 मिलीमीटर। ई पार्ट 162 मिलीमीटर। किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। एज यू नो, यहां से यहां जाऊंगी डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा? 162 आपका एज इट इज। कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो लेफ्ट से कितने डिजिट काउंट करूं? ओनली 1। तो लेफ्ट से 1 डिजिट काउंट की तो कितना आ गया? 16.2 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 83 मिलीमीटर। तो बेटा 83 मिलीमीटर को जब चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? बाय में 10। तो 83 आपका एज इट इज। कितने डिजिट काउंट करूं? लेफ्ट से ओनली 1। तो कितना आ गया? 8.3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8.3 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है बेटा? एक बार ध्यान से देखना। इसने बोला बिटवीन विच 2 होल नंबर्स। मेरे को ये बताना है कि इन 2 होल नंबर के बीच में ये जो आपके नंबर हैं ये लाई करेंगे। ध्यान से देखना बेटा एक बार। होल नंबर का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं आप लोगों से व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर तो आप पढ़ चुके हो। तो होल नंबर क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 0 से लेके, वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो मेरे को यही बताना है कि होल नंबर कौन कौन से होल नंबर के बीच में ये नंबर लाई करते हैं। ध्यान से देखना बेटा। दिस इज योर नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे क्या क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। ठीक है, अब उसने बोला पहला पार्ट आपके पास क्या है? 0.8। 0.8। ध्यान से देखना बेटा। 0.8 किस किस के बीच में लाई कर रहा है? एज यू नो बेटा, नंबर लाइन में हमेशा या नंबर लाइन पर हमेशा जो 2 नंबर होते हैं वो 2 नंबर कितने भी छोटे हों उनके बीच में 10 नंबर्स लाई करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर। कैसे? ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये आपका यहाँ से बन गया 1। ठीक है, ऐसे ही 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6 7 8 9 और 10। सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा। जीरो 0.8 काउंट करो। 0.8 का मतलब क्या है? 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8। यहाँ पे कौन कौन सा होल नंबर आया? 0 और 1। तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1। आंसर क्या आ जाएगा? 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.1। बी पार्ट इज 5.1। तो 5.1 ये आपका 5 है। 5 के बाद 5.1 यहाँ होगा। तो ये कौन कौन सा होल नंबर बना? 5 और 6 इनके बीच में आ गया। होल नंबर क्या है? जो पॉइंट से अलग है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले। तो ये किस किस के बीच में आया? 5 और 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 और 6। सी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं? 2.6। 2.6 यहाँ पे किस किस होल नंबर के बीच में आया? 2 और 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड 3। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखना। डी पार्ट 6.4। 6.4 कहाँ है? ये रहा यहाँ पे। तो किस किस के बीच में आया? 6 और 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.1। 9.1 देखो बेटा 9.1 कहाँ है, 9 के बाद ये रहा 9.1, किस किस के बीच में आया, 9 और 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9। 4.9 कहाँ होगा, ये रहा बेटा यहाँ पे 5 से जस्ट पहले, तो किस किस के बीच में आया बेटा। बीच का मतलब ये नहीं है उसने होल नंबर बोला है तो मैं पूरा का पूरा नंबर लूंगी, वैसे तो बीच में ये मैं ये भी लिख सकती हूँ 4.8 और 4.5 के बीच में आया 5.0 के, तो उसने होल नंबर बोला तो मैं होल नंबर ही लिखूंगी। तो 4.9 किसके बीच में आया, 4 और 5 के बीच में। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शो दैट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आपको अगला क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो बेटा नंबर लाइन पे शो कैसे करना है देखना बेटा एक बार ध्यान से। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू 0.2। तो 0.2 का मतलब क्या है, 0 के बाद 10 नंबर, कैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो ध्यान से देखना बेटा 0.2 तो पहला नंबर जो ये होगा ये 0.1, दूसरा नंबर क्या होगा 0.2, तो इसको ऐसे मार्क करोगे और यहाँ क्या लिख दोगे, दिस इज 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी 1.9। 1.9 यानी कि 1 के बाद कितने पॉइंट, 9 पॉइंट। 1 के बाद कितने पॉइंट, 9 पॉइंट। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है बेटा 1.9। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी 1.1। ध्यान से देखना 1.1 यानी कि 1 के बाद दिस इज योर होल पार्ट, दिस इज योर होल पार्ट और दिस इज योर डेसिमल पार्ट। तो होल पार्ट के बाद कितना, ओनली 1। तो होल पार्ट कहाँ है बेटा, ये रहा। 1 के बाद 1 कहाँ है, ये रहा। तो दिस इज योर 1.1। क्लियर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट नंबर डी 2.5। ध्यान से देखना डी पार्ट क्या है 2.5, यानी कि होल नंबर क्या है 2। 2 के बाद कितना 5, 2 के बाद कितना 5, तो काउंट करो कहाँ है 1 2 3 4 5, दिस इज 5। तो ये क्या बन गया आपका 2.5। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आपने बेटा नंबर लाइन ही गिवन है, उस नंबर लाइन पे ही आपने आंसर देने हैं। देखना बेटा एक बार नंबर लाइन क्या दी हुई है, यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4, ठीक है, यहीं तक दिया हुआ है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इसने क्या बोला, देखो बेटा 1 से कुछ पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है A। उसके बाद 1 के 3 बाद, 1 के कितने बाद 3 पॉइंट बाद 1 2 3, इसको क्या नाम दिया हुआ है B। नेक्स्ट जो है आपका क्या दिया हुआ है C कहाँ दिया हुआ है 2 के 2 बाद, 2 के 2 बाद, यानी कि दिस इज योर C। नेक्स्ट इज योर D कहाँ दिया हुआ है 3 से जस्ट पहले, D कहाँ दिया हुआ है 3 से जस्ट पहले। आपको क्या बताना है, ये A B C D जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन पे जो दिया हुआ है उनका आंसर आपने देना है पॉइंट में। तो ध्यान से देखो बेटा A पॉइंट कहाँ है 0 के बाद, और 0 तो आपका होल नंबर है, पॉइंट वाले नंबर कैसे काउंट करोगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8। अगर बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में क्या है बेटा, देखो 1 के बाद कितना 1 2 3, तो कितना आ गया यहाँ से 1.3। नाउ सी क्या दिया हुआ है, देखो बेटा 2 के बाद 2 इज योर होल नंबर, तो 2 पॉइंट कितना 1 2, तो कितना आ गया 2.2। नाउ मूव ओवर डी पार्ट आपका क्या है 2 के बाद 2 इज योर होल पॉइंट, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया 2.9।
क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसने बोला द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, रमेश की जो नोटबुक है बेटा उसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया बेटा इसका मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। किसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे, इसको, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 10। तो 9 प्लस 5/10, 5/10 का मतलब क्या है, 0.5। तो 9 प्लस 0.5, 9.5 सेंटीमीटर। नाउ मूव ओवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर। तो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ, क्या क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट कितना दिया हुआ है बेटे, यहां से दिया हुआ है 65 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर। मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। कैसे, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आ गया, 6.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10। If you understand it, then please like, subscribe, share. Thank you so much.